कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, 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 ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय, जय। गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। Thank you बहुत very सुंदर। प्रेरणा माता जी है ज्वाइंड। प्रेरणा Join माता हुआ। धन्यवाद प्रणाम। वेरी नाइस प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा माता जी, बहुत दिनों के बाद आपका आवाज सुना बहुत अच्छा लगा। कैसी है अभी तबीयत आपकी?
जी प्रभु जी, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, गुड गुड, चलो। हरे कृष्णा, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है आज? 9 का माता जी बैकलॉग है, जो 9 के 7 हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिए थे, और 9 का रेस्ट 7 मींस 8 से 14 आज होंगे, चैप्टर 9। अच्छा, 9th चैप्टर का, ओके। कितने क्वेश्चंस है उसमें? उसमें 14 थे, 7 हम लोग लास्ट वीक कर चुके हैं, अब 7 है, और उसके आगे भी रेडी है चैप्टर 10 के और 11 के। आज 9 करेंगे? हाँ, 9 करेंगे माता जी। जी ओके प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा माता जी। हैंड रेज हरे कर दें, कृष्णा जो माता जी। जो डिस्बुक करेगा। जो यस, नहीं, मैंने सबको अनम्यूट पे ही रखा है, जिन ठीक है, का टर्न है आप लोग। एक को माता जी को होस्ट बनाना पड़ेगा, जो शेयर करेंगे। हाँ, गौरव गोयल। गौरव गोयल। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रेरणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यस, स्टार्ट द सेशन। यस माता जी। आज का हमारा 9th चैप्टर का बाकी बचे हुए क्वेश्चन है जो हमारी टीम में कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी सुतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का मेरा क्वेश्चन है 9.26 श्लोका और तात्पर्य। कृष्ण भक्ति कैसे सरलता से की जा सकती है, अपने शब्दों में समझाइए। Explain in your own words how Krishna Bhakti can easily with reference to 9.26 verse and purport. हरे कृष्ण। तो श्लोका है पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति तदहं भक्ति प्रकृति प्रत्यह आत्मनः। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध भक्त का मैं अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि प्रीति पूर्वक स्वीकार करता हूँ और उसे तो इसकी व्याख्या हम और करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान को सरलता से प्राप्त करने की कोई विधि नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान सर्व नियंता है, सर्व कार्यों सबके सारे चीजों के वही मालिक हैं। तो इस भूल को यदि हम स्वीकार करें तो करने के लिए भगवान कहते हैं कि अगर यदि कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो पत्र पुष्प फल या जो भी आप कोई भी कार्य करते हैं
जो भी जीवन निर्वाह के लिए आप कार्य करते हैं, आप खाते हैं, उस सभी को मुझे अर्पण करके ही ग्रहण करें, जिससे आप अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात भगवान को प्राप्त करने की एक ही सरल विधि है कि शुद्ध भक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान और जीव का परस्पर संबंध अपनेपन का है। इसलिए भगवान कोई भी विधि मुख्य नहीं है, सिर्फ वही भक्ति ही विधि, यही विधि मुख्य है। भगवान यदि बालक, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे बालक यदि माँ की गोद में जाए तो उसमें कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनेपन का ही संबंध है, क्योंकि माँ की गोदी में वो जाता है। तो उसी प्रकार हम भगवान की प्राप्ति के लिए केवल अपनेपन की आवश्यकता है, और उनके और एक शुद्ध भक्त होना ही एकमात्र योग्यता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान सभी के द्वारा दिया हुआ जो भी प्रेम पूर्वक देते हैं, वो उपहार वो ग्रहण करते हैं, कि आत्मसात कर लेते हैं। कि जब भक्त में भगवान को देने की भावना होती है, तो भगवान में भी लेने की भावना होती है। यदि भक्त चाहता है कि मैं भगवान के लिए कोई प्रसाद तैयार करूं, तो भगवान को भी भूख लगती है। तो जब भक्त का देने का भाव बहुत ही बढ़ जाता है, तो वह भूल जाता है कि भगवान को क्या दे रहा है, और भगवान भी भूल जाते हैं कि वह क्या ले रहे हैं। जैसे कि महाभारत में हमने देखा था, विदुरानी जी ने प्रेम के आवेश में भगवान को केले के छिलके खिला रही थी, और भगवान भी बड़े प्रेम पूर्वक से खा भी रहे थे। जब उनको विदुर जी को ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बोला भी, तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि नहीं, मुझे तो इन केले के छिलकों में ही अति स्वाद आ रहा है, केले से ज्यादा। तो इसका अर्थ यही है कि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि पदार्थ की, श्लोक में बताया गया है कि पदार्थ की मुख्यता नहीं है, अपितु भाव की मुख्यता है। कृष्ण भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः भक्त को भक्ति भाव पूर्ण होना चाहिए, और इसमें कोई छोटी वस्तु या साधारण या कीमती वस्तु अर्पण करने की इतने कोई आवश्यक मतलब नहीं है। यदि है अगर सक्षम है तो कर सकते हैं। तो भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोग, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही भक्त ग्रहण करे और शुद्ध भक्ति से अर्पण करें। क्योंकि भोग में जब भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, तो उस भोग में विलक्षणता आ जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, और वो खराब नहीं होता। तो मनुष्य जिस प्रकार से भोग अर्पण करके भगवान को खाता है, तो भगवान और भक्त के बीच प्रीति पूर्वक योग बन जाता है, जिसे प्रेम का आदान प्रदान होता है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में निष्कर्ष यही निकलता है कि इस कृष्ण की सेवा करने से एकमात्र योग्यता प्रेम है। तो जिस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को सरल तरीका, कुछ करने का सरल तरीका यही है कि हम उन्हें ये 4 चीजें, पत्र, पुष्प, फल और पानी, ये 4 चीजें गरीब से गरीब भी व्यक्ति अर्पण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम सक्षम हैं तो भी हम भगवान को यही चीजें अर्पण कर रहे हैं। यदि हम सक्षम हैं और खुद हम 56 भोग खा रहे हैं, भगवान को सिर्फ पत्र पुष्प फल अर्पण करें, तो ये भी गलत है। क्योंकि जितना हम सक्षम है, उसी प्रकार का भोग अर्पण करके हम भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और उसी प्रकार हमें वह भोग खाना चाहिए। भक्ति द्वारा अर्पण किया हुआ ही भोग खाना चाहिए। तो भगवान हमारे भोजन या पानी के भूखे नहीं है, वह हमारी भक्ति और श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, और प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि प्रेम भक्ति ही है, और वही उत्तम है। हरे कृष्णा। ये कौन से श्लोक के ऊपर है माता जी? पत्रम पुष्पम। यस माता जी। पत्रम का क्या अर्थ होता है? तुलसी का पत्र माता जी। यस, तुलसी का पत्र। और जब हम लोग तुलसी का पत्र डाल के भगवान को भोजन अर्पण करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट कोई आपका डिश है, पालक पनीर हो गया, तो आपके लिए अगर कोई पालक पनीर बनाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा माता जी। अच्छा लगेगा। तो जब हम लोग भगवान को वो देते हैं जो भगवान को मतलब प्रिय है, तो उनको कैसा लगता होगा जब हम लोग तुलसी का पत्र डाल के हम लोग भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा? आप गेस कीजिए कैसा लगता होगा? बहुत प्रसन्न होते होंगे भगवान,
क्योंकि हम भक्ति द्वारा अर्पण करेंगे तो प्रसन्न है, प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं। यस, हमारी शास्त्र बताते हैं कि भगवान ना ही प्रसन्न होते हैं, ना ही उन्हें अच्छा लगता है। एक्चुअली जो इमोशन उनको फील होता है वो है कृतज्ञता। ठीक है, कृष्णा फील्स ऑब्लिगेटेड कि अभी इसने मुझे तुलसी का पत्र अर्पण कर दिया है, अभी मैं कैसे ये जो ऋण है इसको चुकाऊं। ठीक है, तो हमें जब कोई अच्छा बना के कुछ खिलाता है तो हमें उस दिन तक हमें याद रहता है, या शायद कुछ और घंटों तक हमें याद रहता है। फिर अगली बार जब हम लोग मिलते हैं उनसे, कोई गेस्ट है, तो हमें लगता है कि नहीं अभी फिर से कुछ अच्छा खाना है। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, कभी कोई भी सेवा वो भूलते नहीं है। तो अगर कोई एक बार भी एक पानी का ग्लास भी जिसमें तुलसी का पत्र डाल के कृष्ण को कोई अर्पण करता है, तो कृष्ण केवल उसी एक सेवा से वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कृतज्ञ वो फील करते हैं, कि ऑब्लिगेटेड फील करते हैं, ऑब्लिगेशन, कि इसका मैं भला करूं, ऐसा क्या करूं, इसने मुझे इतना मतलब प्रसन्न करने का उसने प्रयास किया, तो कैसे इसको मैं चुकाऊं। तो ये वाली फीलिंग जो भगवान में आती है, तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने ज्यादा मतलब कृपालु है, कि बस एक ग्लास उनको पानी देने में भी वो हमें कितना वो सोचते हैं कि अब कैसे इसका भला, भगवान सोच में पड़ जाते हैं कैसे इसका मैं भला करूं, कैसे इसके कर्म काटूं, कैसे इसको शुद्ध करूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एवरी डे हम लोग भगवान को जल प्रदान करें। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जब एक बार आई थिंक यूके में गए थे, जब लंदन में गए थे, तो एक इस्कॉन के पास शायद कोई गेस्ट हाउस था जहाँ पे बहुत सारे लोग आके रह रहे थे। तो एक उसमें कपल भी था, एक उसमें हस्बैंड वाइफ भी थे, तो उनको भी एक रूम दिया गया था। और नेक्स्ट डे जब सभी लोग सुबह उठ के आए कीर्तन के लिए, तो ये लोग आए और उन्होंने बोला कि पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे कमरे में कोई और भी है। ठीक है, और सभी लोग डर गए, कोई और भी है मतलब, कि हमें ऐसा लगा कि हमारे कमरे में कोई और भी है। रात भर हमें आवाजें आ रही थी, अजीब अजीब तरह तरह की आवाजें आ रही थी, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। तो सभी लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि शायद ये कमरा जो है जो इस कपल को दिया गया है, इसमें भूत है। ठीक है, और सारे भक्त सोच में पड़ गए कि अभी ये एक कमरे में जो भूत है, अभी इसको कैसे भगाना है, क्या करे। और उसी दिन कोइंसिडेंटली प्रभुपाद जी आने वाले थे उस टेम्पल में विजिट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि शाम को प्रभुपाद जी आ ही रहे, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि प्रभुपाद जी क्या करना है। तो प्रभुपाद जी जब आए और उनसे बताया गया कि एक कमरे में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, और ये जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं, और रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, रूम में रह भी नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लगता है, डाउट है कि ये जो कमरा है इट्स हॉन्टेड, में भूत है। तो प्रभुपाद जी ने बोला बस भूत है, भगाओ उसको, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो सब सोचने लगे कि मतलब चूहा थोड़ी है, प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे कि जैसे चूहा है, भगा दो उसको बस। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि उन्होंने 3 चीजें बताई करने को। पहला चीज उन्होंने बोला कि आप बहुत जोर से जपा करो। फिर दूसरा चीज उन्होंने बोला कि बहुत जोर से आप लोग मिल के साथ में कीर्तन कीजिए। और तीसरी चीज जो प्रभुपाद जी ने बोला वो ये है कि भगवान को थोड़ा सा जल प्रदान करके फिर उसके बाद कमरे के हर कोने में उस जल को छिड़कना है। ठीक है, और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या ऐसा कुछ है, तो दिस इज वन टिप दैट यू ऑल कैन फॉलो। एंड प्रभुपाद जी ने बोला ये करने के लिए कि उस जल को हर जगह पे छिड़कना है। एंड जो कपल थे, जो हस्बैंड वाइफ आके रह रहे थे, उनको अश्योर किया कि नहीं ऐसा अभी कुछ भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट डे फिर उनको पूछा कि आपको कैसा लगा, आपको रात को नींद आई, सब कुछ ठीक था। उन्होंने बोला कि हाँ कल जैसा लगा था आज ऐसा कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान को जो अर्पण किया हुआ जल है उसमें भी कितनी शक्ति है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। तो उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्या है, पानी तो है, क्या इसमें क्या पावर है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, तो जो अपने घर में सात्विक भोजन नहीं बना पा रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। देखिए वो भूत को भी भगा सकता है ना, वो भगवान को अर्पण किया हुआ जल नेगेटिव एनर्जी को सारा वो मतलब निकाल सकता है घर से। तो एवरी डे ट्राई टू ऑफर 1 ग्लास ऑफ वाटर टू कृष्णा। ठीक है, नहीं आपके घर में नॉनवेज बन रहा है कोई बात नहीं, आपके घर में सात्विक भोजन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, पानी तो आप ऑफर कर ही सकते हैं, है ना। उसमें भी बहुत आपको पुण्य मिलेगा, उसमें भी बहुत आपको कर्म मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। ये भी आपका ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे नहीं कृष्ण माता माता जी। जी।
ये मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी। ओके। तो अगला हमारा हरे कृष्ण अगला निबंध है निबंध नंबर 9, जिसमें इसका टॉपिक है कि शील रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य के सिद्धांत को भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक और अभिप्रायों के संदर्भ में समझाना है, और इस सिद्धांत का कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भविष्य के लिए क्या प्रासंगिकता है उस पर चर्चा करनी है। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग जो शील रूप गोस्वामी ने दिया है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और रेलेवेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये जो सिद्धांत है, पहले हम समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत हमें दिया है शील रूप गोस्वामी ने, और इसकी व्याख्या उन्होंने की है भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या कहते हैं शील रूप गोस्वामी? अनासक्तस्य विषयेन यथार्म उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। यहाँ पे आप देखेंगे युक्तम वैराग्य के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि हम इस जगत में हैं, हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को युक्त वैराग्य कहते हैं। जब हम अपने कर्मों के फलों को कृष्ण को अर्पित कर देते हैं उसे कहते हैं हम युक्त वैराग्य। भगवत गीता के 27वें श्लोक में 9वें अध्याय में क्या कहा गया है? यत् करोषि यत् श्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुषव मदर्पण। अर्थात भगवान कहते हैं यत् कुरोषि तुम जो कुछ करते हो, यत् श्नासि तुम जो कुछ खाते हो, यत् जुहोषि तुम जो कुछ अर्पित करते हो, ददासि यत् जो दान देते हो, यत् पश्यासि जो भी तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र तत्कुरुषव मदर्पणा तुम मेरे को अर्पित करो। भगवान ने यहाँ पे एक आदेश दिया है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताया कि हम युक्त वैराग्य को कैसे अपने जीवन में लागू करें। तो प्रभु बताते हैं, भगवान बताते हैं कि आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ अर्पित करते हैं, जो दान करते हैं, वो मुझे अर्पित करना है। आप ऐसा जब करेंगे तो आप संन्यास में स्थित होंगे। तो उसके लिए 28वें श्लोक में प्रभु क्या, भगवान क्या बताते हैं? शुभाशुभ फलेरे वाम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। मतलब हम जब इस चीज का युक्त वैराग्य का प्रैक्टिस करते हैं तो हम संन्यास में स्थित होते हैं, और जब हम संन्यास में स्थित होते हैं तो क्या होता है? हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, जो माया की धूल से ढका हुआ है, वह धीरे धीरे साफ होना शुरू होता है। हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं और हम इस तरीके से पूरी तरह कृष्ण पे समर्पित हो जाते हैं और मुक्त की अवस्था में पहुंचते हैं। हम भगवान के धाम जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मामुपेष्यसि, यानी वह मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हम समझे कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, पूरी तरह उनपे डिपेंडेंट रहता है, जहां पे वो अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है वहां पे अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा के भगवान पे आश्रित रहता है, वह उसे वर्तमान में भी मुक्त समझना चाहिए और वो भविष्य में भी भगवत धाम जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में लगेगा कि वो वेदों में जो लिखे हुए कर्तव्य हैं उन्हें, उनके लिए वो रिवोल्ट कर रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है, वो भगवान की सेवा में ही रत रहता है। वो जो भी योजनाएं बनाता है, हमारी तरह नहीं है कि यहाँ घूमने जाना है, ये कपड़े खरीदने हैं, फॉरेन जाना है, ये गाड़ी खरीदना है, अरे बड़े घर में जाना है, ऐसी योजना नहीं बनाता है। उसकी योजना क्या आती है? भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें। तो ये है युक्त वैराग्य का सिद्धांत। अब इस युक्त वैराग्य के सिद्धांत का कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हमारे इस आंदोलन में क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है? तो उसमें शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब कोई किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, लेकिन साथ ही कृष्ण के संबंध में वो सब कुछ स्वीकार करता है, उसी को युक्त वैराग्य। तो हमें जुड़ना नहीं है, पर हमें कृष्ण के संबंध में उसे स्वीकार करना है। और समझते हैं, भागवतम में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी को भौतिक ऐश्वर्य से जुड़ना नहीं है, किंतु आंदोलन के प्रचार प्रसार को सुगम बनाने के लिए हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि जैसे ही हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है या हम दूसरों की वाणी सुनते हैं कि अरे आप तो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप पे दिन भर रहते हैं, आप जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये ऐसे कर रहे हैं, आप तो टेक्नोलॉजी। तो उसमें प्रभुपाद क्या बताते हैं कि आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं,
किंतु कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की सेवा में। अब प्रभुपाद जब एरोप्लेन से ट्रिप लेते थे तो कहते थे कि मैं पैदल क्यों जाऊं, अगर मैं हवाई जहाज भौतिक जो प्रकृति का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। और इसका फायदा मैं दिख रहा है, उन्होंने इतनी बार विश्व का चक्कर लगाया और हर देश विदेश में उन्होंने मंदिर स्थापित किए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या आज हमारा इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट आगे बढ़ पाता? नहीं। तो इसके हम प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि कृष्ण कहते हैं मुझे दे दो, तो इसमें एक एग्जांपल ये बता सकते हैं कि अगर हमें कुछ दान देना है तो कृष्ण कहते हैं मुझे दो, यानी प्रभुपाद जी बताते हैं इसका अर्थ क्या है, कि अगर आपके पास अधिक धन है तो उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे कि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। इसका निष्कर्ष हम श्रील प्रभुपाद के लेक्चर से करेंगे जो उन्होंने वृंदावन में दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिद्धांत ये है कि भूमि रपो नलो वयो, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, वायु, ये कृष्ण से अलग है, किंतु हम इसका इस्तेमाल कृष्ण से कर सकते, कृष्ण के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण की ही एनर्जी है। और उनका जो फेमस एग्जांपल है टेप रिकॉर्डर का, है मटेरियल, जो पेन इस्तेमाल करते हैं, जो टेबल इस्तेमाल करते हैं, सब मटेरियल है, किंतु अगर हम उसमें रिकॉर्डिंग करके बुक्स लिख रहे हैं जो हम कृष्ण की सेवा में यूज करेंगे तो वो अलाउड है। निर्बंधक कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। मायावादी फिलोसोफर क्या कहते हैं, सपोज एक बहुत ही सुंदर उन्होंने फूल को देख लिया, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि हम कहीं माया से युक्त न हो जाए, किंतु प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही हम उसे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चरण कमलों में उसे अर्पित करते हैं तो वह भौतिक नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक बन जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक लोहे की छड़ है, उसे हम बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, तो वह लोहा नहीं रह जाता, वह अग्नि बन जाती है। इसी तरह कोई भी भौतिक चीज को अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वो भौतिक नहीं रह जाता, आध्यात्मिक बन जाता है। यही युक्त वैराग्य का सिद्धांत है और यही इसका एप्लीकेशन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। ये आई थिंक 5th चैप्टर में भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना? 5th चैप्टर में माता जी इतना स्पेसिफिकली हाँ, ये था, मैंने किया हुआ था, उसमें था ये चैप्टर 6 में। चैप्टर 5 में था ना शायद? हाँ, 5.6 कर्म संन्यास। हाँ, उसमें था, ये तीनों वैराग्य चारों थे उसमें, लेकिन इसमें डिटेल में यही था। यस, वेरी नाइस। मैंने फाल्गु बताया था। हाँ फाल्गु भाई, यस आई रिमेंबर, यस। उसमें फाल्गु को और एकता वैराग्य को डिटेल में एक्सप्लेन करना था, तब किया था चैप्टर 5 में। जी यस। तो गौरव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मतलब कि ये जो श्लोक है यत करोषि 9.27 है क्या प्रभु जी इसका रेफरेंस? 9.27 है? यस माता जी। यस, मैं चाहती हूँ कि ये जो श्लोक है सभी लोग इसको याद करें, ठीक है? दिन में कोई भी जब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप इस श्लोक को मतलब भगवान को याद कर सकते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु बोल सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट ये वाला श्लोक भी आप बोल सकते हैं कि आप भगवान को याद कर रहे हैं कोई भी कार्य करने से पहले, ठीक है? तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट यस आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा और आई एम नॉट द एब्सोल्यूट डूअर, ठीक है? तो ये श्लोक मैं चाहूंगी कि सभी लोग याद करें। इजी है, इट्स वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, ठीक है? तो चाहूंगी कि सभी लोग इस श्लोक को याद करें। ओके, तो नेक्स्ट वीक पूछूंगी, मैं रैंडमली पूछूंगी, देखूंगी कि किसने याद किया किसने याद नहीं किया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनफैक्ट पूरे गीता में जो 9th चैप्टर है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसमें भी जो कुछ श्लोक है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, जो पिछला श्लोक जो माता जी ने किया था, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी शायद नेक्स्ट आने वाला अनन्यास चिंतयन्तु माम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ जो 5-6 श्लोक है जो 9th चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद कीजिए और डेली आपके जो प्रेयर्स, आप जो भी प्रेयर्स करते हैं, जितनी भी आप माला करते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ में ये जो मतलब भगवद गीता के जो कुछ श्लोक है, कुछ चुने श्लोक है, इसको भी आपको बोलना है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि जो 4th अध्याय का जो 9th श्लोक है, किसी को याद है? जन्म कर्माचि निवेद्यम, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है? जन्म कर्माचि में, हरे कृष्ण माता जी। यस, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति नामेति सोऽर्जुन।
यस, वेरी गुड। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो श्लोक है इट इज द गोल्डन श्लोक ऑफ भगवद गीता, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो कृष्ण के जन्म को और कर्म को साधारण नहीं मानता है, ठीक है, वो दिव्य गति को प्राप्त करता है। पुनर्जन्म नहीं थी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। माम एति सु अर्जुना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे दिस इज द गोल्डन श्लोक ऑफ भगवद गीता, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप श्लोकों को ही आप एक्सपैंड करके एलैबोरेटली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, और जो भी श्लोक आप समझा रहे हैं, वो तो कम से कम आपको मेमोराइज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पढ़ाई में एक सेमेस्टर गया तो हम लोग पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था वो तो भूल गए, अभी आगे वाला सेमेस्टर के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो फोर्थ चैप्टर में किया गया था या फिफ्थ चैप्टर में किया गया था, आप ही लोगों ने उस पर प्रेजेंटेशन किया था, यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर द श्लोका, ठीक है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 श्लोका तो आप लोगों को याद करना ही है। आप इतना तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि एक श्लोक भी आप याद कर पाए, ठीक है। वरना पूरा ये जब हो जाएगा ना तो अच्छा कौन सा श्लोक था वो कुछ याद ही नहीं रहेगा फिर, है ना। श्लोक याद रहेगा तो उसके साथ साथ सिद्धांत भी याद हो जाएगा, ठीक है। पर सिद्धांत अगर खाली सिद्धांत ही याद करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कौन सा श्लोक था, हाँ कोई तो श्लोक था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू मेमोराइज, साथ ही साथ ट्राई टू मेमोराइज द इम्पोर्टेंट श्लोकास आल्सो, ठीक है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हमने ना क्या किया था अभी, हमारे पास मंडे खाली था, ट्यूसडे, तो टीम बी ने अध्याय 9 के सारे श्लोक हमने बांट लिए थे 10 मेंबर्स में, और 2-2 श्लोक हमने याद किए थे। फिर अगले दिन हमने बिना देखे सुनाया भी था माता जी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, माता जी, वेरी नाइस। आशीष। तो सबको 2-2 श्लोक याद आते हैं? हाँ माता जी, 2-2 श्लोक याद किए थे हमने। ओके, वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अलका माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये क्वेश्चन का मैं कर रही हूँ, तो कुछ त्रुटि हो तो क्षमा यस कीजिएगा। भगवत गीता अध्याय 9.29 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भगवान को की पारस्परिक प्रकृति की व्याख्या करें। श्लोक है सम्मोहम सर्वभूतेषु भूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रियान् ये भजन्तु तु मां भक्त्या मय्येतेषु चाप्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए समभाव रखता हूँ, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता, और जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। तो भगवान की प्रीति पूर्वक और भक्ति पूर्वक सेवा का कार्य जो करता है भगवान, और केंद्र में भगवान को रखकर वो जो कार्य करता है, ऐसा अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवान, क्योंकि भगवान जगत के सभी जीव भगवान के ही संतानें हैं, तो भगवान कृष्ण अपना प्रेम सभी के लिए संभाव रखते हैं। जिस प्रकार से एक भगवान कृष्ण मेघ के समान है, जो सभी जगह चट्टान, भूमि या जल राशि पर समान रूप से बारिश करते हैं, लेकिन वे अपनी भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अगर यदि हम देखें कि कोई परोपकारी व्यक्ति है, वह सभी पर परोपकार करता है, परंतु वो अपने संतानों पर विशेष रुचि लेता है। उसी प्रकार भगवान भी हैं कि जो उनके प्रति भक्ति श्रद्धा भाव रखता है, उन पर वो विशेष रुचि लेते हैं, उन पर वो विशेष कृपा दिखाते हैं। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्त कौन है और जो भगवान को प्रिय है, ये जानने के लिए ये श्लोका पढ़ेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त वही है जो सभी में मुझे देखता है, यानी भगवान कृष्ण को देखता है, और वह यह जानता है कि भगवान कृष्ण ही सभी के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। जो भी हम इस संसार में जो कुछ भी है वह सब में भगवान ही बसते हैं, हर एक जीव में भगवान है। तो वह व्यक्ति, वह भक्त हमेशा भगवान के सदैव भगवान कृष्ण भावना भावित रहता है। भक्त तथा भगवान में हमेशा प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है, और भक्त और भगवान दोनों सचेतन हैं।
और वो दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा भी बढ़ती है, साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। तो भक्त के बिना भगवान ही, भगवान के बगैर भक्त नहीं। तो इसका उदाहरण हम इससे भी दे सकते हैं कि हनुमान जी ने हनुमान जी के सीना चीरने की कथा से हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि राजा अभिषेक के बाद जब भगवान राम सभी को उपहार दे रहे थे तो उन्होंने हनुमान को भी अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला दी, लेकिन इस माला को हनुमान जी ने अपने दांतों से तोड़ दिया और एक एक मोती लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। पर माता सीता को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, जिस पदार्थ में उन्हें राम की ध्वनि नहीं सुनाई देती वह उनके लिए व्यर्थ है। तो इस पर माता सीता ने कहा कि क्या आपके संपूर्ण शरीर से राम नाम की ध्वनि आती है? तब हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता जी को दिया जिसमें राम नाम की ध्वनि आ रही थी। तो इस विश्वास को और पुख्ता बनाने के लिए हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर अपने हृदय में बसे श्री राम और सीता की भी छवि भगवान श्री राम और सीता की छवि दिखाई। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है और जहाँ हनुमान है वही राम है। हरे कृष्ण। तो अध्याय 9.22 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। यह भगवान के प्रति उनकी विशेष कृपा है, कृपा को दर्शाता है, उनके प्रेम, दिव्य प्रेम को दर्शाता है। तो भगवान जब क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भक्त जितना प्रेम भगवान से करता है भगवान भी भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति को बढ़ाने में सहायता भी करते हैं। इसका उदाहरण हम इससे भी समझ सकते हैं जब भगवान गोपियों के विरह की व्यथा से भी समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान मथुरा से जब चले गए थे तो गोपियां बहुत वीरा व्यथा में हो गई थी। किंतु भगवान की अगर इसको हम एक और तरह से देखें कि भगवान ने उन पर कृपा ही की, क्योंकि भगवान भक्ति के जो गोपियां थी भक्ति की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा हैं। उनके वीरा को एक वरदान की तरह समझना चाहिए, क्योंकि हर समय वह भगवान का स्मरण, चिंतन और उनको हमेशा याद करती रहती। इसका अर्थ है कि वह भगवान के साथ ही थी। ये होता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगा रहता है और सभी कार्य भगवान को समर्पित कर करता है तो भगवान उसके हृदय में वास करते हैं और वह भी भगवान के हृदय में वास करता है। हरे कृष्णा। माता जी कोई त्रुटि हो तो हरे कृष्णा। ये जो गोपिया और राधा रानी वाला जो एग्जाम्पल है मुझे वो समझ में नहीं आया इस श्लोका के कॉन्टेक्स्ट में। अलका माता जी बता सकती हैं माता जी, क्योंकि मैंने वो बीमार है तो कल ही मैंने नहीं मैं बता देती हूँ माता जी, मैं बताती हूँ। एक्चुअली माता जी इसमें पर्पट में किया था कि जब हम प्रेम भगवान जो होते हैं अपने भक्ति बढ़ाने के लिए वो किसी भी मतलब प्रेम अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए वो किसी भी स्थिति में आगे तक बढ़ सकते हैं। तो वो अपने भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए दिखने में लगता है कि वो उनको दुख दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए उनको अगर विरह भी देते हैं तो जिससे कि वो उनके मनन में रहती है। ये मैंने ये बता दिया, अगर सही नहीं है तो मुझे प्लीज बताइए। ओके कि विरह देखने में विरह लग रहा है बट वो उनकी मतलब हर वक्त वो उन्हीं के चिंतन में फिर लगी रही और उनकी भक्ति बढ़ती रही, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया है। ओके। और हृदय में वास करते हैं, मतलब दो चीजें मुझे यहाँ लगी इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो आप बताइए सही है कि नहीं। नहीं ओके ठीक है माता जी, आप मतलब ओके नो प्रॉब्लम। हाँ थैंक यू माता जी। किसी को यहाँ पे वो जटायु की कहानी याद है क्या रामायण में? हाँ याद है माता जी। हाँ सुनाइए। जटायु माता जी जब सीता माता जी का हरण हो रहा था, रावण जब लेके जा रहा था तो वो उन्होंने उनको रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया। 48 मिनट तक मैंने एक कथा में पढ़ा था कि 48 मिनट तक वो लड़ते रहे, लेकिन फिर भी हार गए भगवान, मतलब वो
रावण लेके चला गया सीता को। पर जब भगवान आए तो उन्होंने उनको बताया कि सीता का उन्होंने हरण कर लिया रावण ने। फिर फिर वो भगवान द्वारा उनकी जो अंतिम होती है अंतिम संस्कार, यस, अंतिम क्या? संस्कार किया गया और वो भगवान में मतलब भगवान के धाम चले गए। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रामायण में जो ये कहानी है जटायु की। जटायु एक्चुअली कौन है? पक्षी है, और गिद्ध पक्षी है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वल्चर, है ना। और जो ये गिद्ध पक्षी है कैसा होता है, कैसा होता है दिखने में? बहुत ही अच्छा होता है दिखने में? बिल्कुल भी नहीं, है ना। कुरूप से कुरूप पक्षी माना जाता है उसको। जैसे मोर होता है या ये सब कितने मतलब सुंदर ये पक्षियां है, लेकिन ये जो गिद्ध पक्षी है, वल्चर, बहुत ही कुरूप पक्षी माना जाता है। और इस कुरूप पक्षी ने ऐसा क्या किया कि भगवान के द्वारा उनका जो अंतिम क्रिया है वो हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में क्रोध दिखाया, है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से ये होता है, बट ये जो गिद्ध पक्षी है जटायु, इसने ऐसा क्या किया कि भगवान खुद इनके जो अंतिम क्रिया है वो करने के लिए उपस्थित थे, वो करने के लिए आए। इन्होंने अपने जीवन में क्रोध दिखाया, ठीक है। और क्रोध क्यों दिखाया? पूरे जीवन में एक ही बार क्रोध दिखाया, और वो भी एक सही कारण के लिए दिखाया, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो पितामह भीष्म है, जब वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तब भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित थे। भगवान मतलब उपस्थित थे। भीष्म पितामह जो है वो बाणों के शैया पे वो लेटे हुए थे, और भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित थे। तो हम लोग सोचते हैं कि वो कितने ज्यादा मतलब ही सो फॉर्चुनेट, भीष्म पितामह कितने ज्यादा उनका भाग्य अच्छा है कि शरीर को छोड़ने वाले हैं और भगवान उपस्थित है। और यहाँ पे हम लोग दूसरी ओर देख सकते हैं कि जटायु जो पक्षी है, जो गिद्ध पक्षी है, और गिद्ध पक्षी का आहार कैसा होता है, वो क्या मतलब गंदी चीज खाता है ना। लेकिन पूरे जीवन में उसने खाली एक बार उसने क्रोध दिखाया, और वो भी भगवान के लिए दिखाया, है ना। सीता मैया जो है, जो भगवान की पत्नी है, उनको रावण उठा के लेके जा रहा था, तो उस कारणवश उन्होंने उसने क्रोध दिखाया, और इसी के वजह से भगवान जो है वो प्रसन्न हो गए, ठीक है। इसलिए भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए एक्चुअली समान है। ऐसा नहीं है कि ये ऊंचे वर्ग का है तो भगवान इसको ज्यादा फेवर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो एक मतलब जीवात्मा है, वो गिद्ध पक्षी के रूप में भी है, लेकिन उसी रूप में, उसी योनि में रह के भी जो सेवा प्रदान किया उसने, भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया और उसको ऑनर भी किया, और उसके अंतिम क्रिया भगवान ने किया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जिस भी स्थिति में हम है, और जिस भी लेवल पर हम है, उसी लेवल से हम लोगों को भक्ति करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बिल्कुल इसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। अगर भगवान एक गिद्ध पक्षी की जो सेवा है उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो हम तो मतलब मनुष्य योनि में है, हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। हम लोग तो भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं, हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, हम लोग तो कितना कुछ कर सकते हैं। भगवान क्यों नहीं करेंगे स्वीकार, है ना। ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न है, श्लोक 30 और 31 के तात्पर्यों के संदर्भ में उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या करना है, अनुपयुक्त क्या नहीं करना, प्रसंगों की चर्चा करें। तो मैं पहले श्लोक रिसाइट कर देता हूँ। अपि चेत सूदराचारु भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक् व्यवस्थो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये दो श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें उन कृष्ण भक्तों के बारे में बता रहे हैं जिनसे एक्सीडेंटली कुछ अपराध हो जाता है। तो ये तीन मुख्य विषय को टच करते हैं इन दोनों श्लोकों के माध्यम से। एक, भगवान हमें क्या बताते हैं इनके बारे में, क्यों बताते हैं, और भक्तों को इनके कैसे व्यवहार करना है। अपि चेत सुदुराचारु, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, भजते माम अनन्य भाव, किंतु वो भगवान की भक्ति में रत रहता है, तो साधुरेव स मंतव्य, भगवान कह रहे हैं कि उन्हें साधु ही समझना चाहिए। मंतव्य का अर्थ डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्हें साधु समझिए। उपयुक्त क्या हुआ यहाँ पे, उन्हें साधु समझना चाहिए। हम ये उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। भरत महाराज जो ऋषभदेव के पुत्र थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। अपने जब वो
तपस्या में जंगल में गए तो हिरन के बच्चे के साथ उनका लगाव हो गया, और ये जब उनसे ये त्रुटि हुई तो उनका अगला देहांतरण जो है वो हिरन के ही रूप में हुआ। परंतु भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण उनकी स्मृति, भगवान ने उनको स्मृति पिछले जन्म की दे रखी थी, वो गलती उन्होंने उस जन्म में नहीं दोहराई, जिसके वजह से उनको जब अगला देहांतरण मिला वो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में मिला, जो जड़ भरत के नाम से वो प्रख्यात हुए थे। तो उपयुक्त यहाँ भगवान कह रहे हैं उन्हें साधु ही समझना चाहिए। अनुपयुक्त क्या है, क्या नहीं समझना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, अभक्तों को उपहास नहीं करना है। साधुरे, प्रभुपाद जी अपने परपट में कह रहे हैं कि साधुरे शब्द अत्यंत प्रभावशाली है और ये भक्तों को सावधान करता है कि भगवान की आदेश की अवज्ञा नहीं करनी। ये भगवान के आदेश की अवज्ञा हो जाती है अगर हम उनके उपहास करते हैं। और दूसरा, भक्तों को ये भी नहीं समझना है कि भक्ति करने वाले किसी भी प्रकार की निंदनीय अपराध कर सकते हैं। ये श्लोक सिर्फ उनके लिए भगवान ने कहा है जो एक्सीडेंटली, जिनसे ये गलती होती है, नहीं तो हमारा नाम अपराध, सातवां जो नाम अपराध है वो हो जाएगा। अब ये हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने इनको साधु क्यों कहा, तो ये 31वें में भगवान समझाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रति जाना ही, हे कुंती पुत्र, उन्होंने अर्जुन को कहा है कुंती पुत्र प्रति जाना ही, ये निडर होकर के आप डिक्लेयर कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि मेरे भक्तों का कोई भी विनाश नहीं होता। अजामिल की कथा से तो हम लोग वाकिफ होंगे कि अजामिल उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार से था, किंतु पथभ्रष्ट होने के कारण अपनी विवाहित जीवन में उसने दूसरी पत्नी से, दूसरी स्त्री से विवाह किया। और जब उनका किंतु उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब वो डेथ बेड में थे तो उनको लेने के लिए फिर यमदूत आए थे। यमदूत के शक्ल इतने भयानक था कि उनके शक्ल देखकर फिर वो नारायण नारायण कहने लगे, और फिर उनको लेने के लिए, शब्द सुनकर ही लेने के लिए फिर विष्णुदूत आए। तो भगवान क्षमा करते हैं और कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त होता है। और कैसे हो जाता है? क्योंकि वो भक्ति श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान के हृदय में बसाता है, और भगवान के हृदय में बसाने से फलतः उनके पाप शुद्ध हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे परपट में ये कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर जप करने से भक्त आकस्मिक पतन से बच जाता है और ये सदैव भौतिक कलमश से मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हो गया प्रभु जी? जी माता जी। ओके, वेरी नाइस। तो प्रभु जी, जो प्रीवियस श्लोका है उसमें भगवान जो है वो अर्जुन को क्यों बोलते हैं कि आप घोषणा कीजिए? क्योंकि माता जी, क्योंकि पूछता तो भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन ये वाला जब आता है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, भगवान स्वयं भी तो बोल सकते थे, खुद ही घोषणा कर सकते थे कि यस, मेरे भक्त कभी भी विनाश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसा क्यों? अर्जुन के हाथों क्यों करवा रही है? माता जी, जो मैं समझ रहा हूँ इसमें कि अर्जुन भगवान का भक्त था, और ये भगवान खुद ही क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने प्रॉमिस भक्तों के लिए तोड़ते हैं। तो भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रॉमिस तोड़ते हैं, इसलिए अर्जुन के थ्रू ये डिक्लेयर करना चाह रहे थे, मेरी जो समझ में माता जी, बाकी आप समझें। हाँ, वेरी गुड। इसके लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि भगवान खुद अपने प्रॉमिस को तोड़ते हैं? माता जी, ये
हरे भक्ति कृष्णा। विनोद उन्होंने कहा था कि वो एक मिनट प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रितेश प्रभु जी, वो वाला मतलब भगवान ने तो पहले बोला था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, जो शस्त्र नहीं उठाएंगे, जो भीष्म हाँ। भीष्म के लिए फिर वो उन्होंने फिर वो उतर करके वो उठाते हैं, जो पहिया उनका फंस जाता है, फिर उठा करके करते हैं, अर्जुन को निर्देश देते हैं फिर तीर चलाने के लिए। यस यस, तो भगवान जो है अपने वचन को तोड़ देते हैं ना एक्चुअली। जी, और जी। उस साइड पे एक्चुअली भीष्म पितामह ने वचन ले रखा होता है कि मैं मतलब आई विल सी टू इट दैट कृष्णा पिक्स अप अ वेपन, है ना। तो दोनों जी, भक्तों जी, को करेक्ट। भगवान को खुश करना है, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप घोषणा कर दीजिए कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है, ठीक है। जी, यानी कि अगर लोग ये भी समझ ले कि मैं झूठा हूँ, कम से कम अर्जुन तुम तो झूठे नहीं हो, है ना। और भक्त के हाथों ही ये घोषणा भगवान करवा रहे हैं कि बाकी सब जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है अर्जुन ये घोषणा कर रहा है, और अर्जुन का तो भगवान ने हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा उसकी रक्षा की है। इसका मतलब अर्जुन तो झूठा नहीं है। यस, इसका मतलब अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारी भी भगवान जरूर अवश्य रक्षा करेंगे। जी। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ कीर्तन लिखा है, उसमें उसका जो टाइटल है वो कुछ ऐसा है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कि अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। दैट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, वेरी नाइस। अभी देखेंगे उसको। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे निबंध का प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार के लिए श्लोक 9.32 और 33 से तैयार किए गए सिद्धांतों के महत्व पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में छंदों और अभिप्राय का संदर्भ दें। तो श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो उसका उपयोग पहले से किया जा रहा है, ये हम देखते हैं। श्लोक 9.32 में भगवान कह रहे हैं, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। तो अभी हमने देखा कि रितेश प्रभु जी समझा रहे थे कि जो आगंतुक दोष वाले हैं, मतलब आकस्मिक जो उनमें दोष भक्तों में अगर पैदा हो जाता है और वो भक्ति में कंटिन्यू करेंगे वो, तो उनको भी साधु कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये श्लोक में बताया गया है, भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त करते। लेकिन जो पाप योनि वाले जो होते, जो बचपन से ही जो पाप योनि में लगे पड़े हैं, ट्रेनिंग ही ले रहे हैं एक तरह की पाप करने की, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे कि अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते तो वो भी परम धाम को प्राप्त कर सकते। यहाँ पर स्त्रियां, शूद्र और वैश्य का भी वर्णन आया है। इनका वर्णन इसलिए आया है कि स्त्रियां जो घर परिवार में बहुत आसक्त होती थी, अध्यात्म में रुचि उनकी नहीं होती थी, दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाती थी, और वैश्य जैसे बनिया जिनका बहुत सारा समय धन कमाने में ही लगा रहता है, शूद्र, लेकिन अगर ये भी भगवान की भक्ति कर ले तो ये भी परम धाम को प्राप्त कर सकते। तो ये इस श्लोक में ये सिद्धांत बताया गया है कि भक्ति में उपाधि का कोई भेद नहीं किया जाता। मतलब स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर पाप योनि में ही क्यों न जन्मा हो, अगर भक्तों की संगति अगर उनको मिल जाए, अगर वो भी भक्ति करने लगे, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो वो जरूर परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किं पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षय तथा अनित्यं सुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः एक क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। यहाँ पर स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले और फिर आगंतुक दोष, ये सभी हमने देखे। लेकिन अर्जुन तो फिर भी ऋषितुल्य राजकुल में जन्मे हुए थे, फिर भी भगवान उनसे कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो।
हरे कृष्णा। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये जो सिद्धांत बताया गया है कि भक्ति के लिए उपाधि की कोई जरूरत नहीं, तो इससे हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने स्त्रियां हो या फिर पाप योनि वाले, मतलब जब उन्होंने हिप्पीज के लिए जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार किया तो हिप्पीज को भी उन्होंने हैप्पी बना दिया, स्त्रियों को भी उन्होंने दीक्षा दी। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे ही पुराने कुछ लेटर्स है उसको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि राधानाथ स्वामी जो है इस्कॉन के बहुत बड़े स्वामी जी भक्त है। तो इन्होंने लिखा है कि किसी ने श्री प्रभुपाद से पूछा, क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? कुछ राग बनाना, कुछ सोना बनाना, या अपने मन को पढ़ना, या फिर बताना चाहते थे कि उसकी माँ कौन थी, माँ की मृत्यु कब हुई थी, ऐसे चमत्कार कई रहस्यवादी दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि मेरा चमत्कार ये है कि मैंने हिप्पी को कृष्ण की संगति, उनके नाम, उनके सुंदर रूप से प्रेरित करके उन्हीं खुशियों में बदल दिया। ये लोग जो सभी प्रकार की भौतिक गतिविधियों के आदी थे, जो द्वेषी और विद्रोही थे, अब अच्छे व्यवहार करने वाले, सौम्य और आनंदित है। वे भगवान के प्रेमी है। तो मतलब इस प्रकार का चमत्कार प्रभुपाद जी ने कर दिखाया कि जो ये हिप्पी लोग थे, जो पूरे भौतिक, मतलब जो पाप योनि में ही गिरे पड़े थे, जो चारों जो रूल्स है हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इस्कॉन में फॉलो किए जाते हैं, वो तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन इनको भी उन्होंने मनुष्य कम से कम मनुष्य तो बनाया, और फिर कृष्ण भावनामृत का भी उन्होंने चमत्कार उनके लिए दिखाया। फिर मॉन्ट्रियल में 1968 का ये प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा है कि जब स्त्रियों को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी, जब मैंने तुम्हें दीक्षा दी थी उसी क्षण मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था। तो तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है कि आप गरीब लड़कियां तथाकथित समाज से निराश हो गई है और आपको कृष्ण भावनामृत के आश्रय की बहुत आवश्यकता है। कृष्ण ने कृपा की और मेरे पास भेजा है, और मैंने जो कुछ मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान है उसे देने की कोशिश की है। कृपया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर हिप्पी हिल करके एक जगह है सैन फ्रांसिस्को में, गोल्डन गेट पार्क के नजदीक का ये पिक्चर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिप्पी लोग कैसे प्रभुपाद जी के साथ कृष्ण संकीर्तन में कैसे नाच गा रहे हैं, कैसे सहभागी हो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुख में है। प्रभुपाद भगवान यहाँ पर इस श्लोक में आया था कि ये जीवन, ये भौतिक संसार तो दुखालयम है, तो किसी को भी यहाँ पर रहने लायक है नहीं। तो इससे अगर पार करना है तो कृष्ण भावनामृत और भक्ति करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, वेरी नाइस। बहुत जगह पे आपने प्रभुपाद जी का आपने एग्जाम्पल दिया है, प्रभुपाद जी का फोटो दिया है, वेरी नाइस। एक्चुअली कहा जाता है कि जब भी हमें कुछ भी क्रेडिट मिलता है ना, इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। कुछ भी, कोई भी हमारी प्रशंसा करता है, हमें किसी भी चीज के लिए क्रेडिट देता है, फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज इमीडिएटली ट्रांसफर इट। किसे? हमारे शिक्षा गुरु को, हमारे दीक्षा गुरु को ट्रांसफर कर देना चाहिए कि उनकी कृपा के कारण या उनकी शिक्षा के कारण या उनके बदौलत एक्चुअली हम इतने सक्षम है या इतने काबिल बन पाए हैं। और वो क्या करेंगे? वो भी अपने पास नहीं रखेंगे। जैसे अगर आप बोलेंगे कि हम, मैं जो भी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ नामनिष्ठ प्रभु। नामनिष्ठ प्रभु सुन के क्या वो मतलब इस बात पे अहंकार करेंगे कि यस, मेरी वजह से मेरे जो शिष्य है वो इतने मतलब जाने जाते हैं? नहीं, वो भी इमीडिएटली क्या करेंगे? उसको प्रभुपाद जी को ट्रांसफर करेंगे। प्रभुपाद जी क्या करेंगे? वो क्या अपने पास रखेंगे? नहीं, इमीडिएटली ही विल ट्रांसफर टू हिज गुरु एंड हिज गुरु विल ट्रांसफर टू हिज गुरु एंड लाइक दैट इट विल रीच कृष्णा। ठीक है? तो
ये बहुत अच्छी चीज है। तो आई वुड वांट कि हमेशा प्रभुपाद जी के आप एग्जाम्पल्स दीजिए। प्रभुपाद जी की जीवनी के जितने भी एग्जाम्पल्स है, आपने कहीं पढ़ा है, कहीं लेक्चर में सुना है, ट्राई टू इंक्लूड इट। वी हैव टू ऑलवेज कनेक्ट टू श्रील प्रभुपाद। दूसरा चीज यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी स्त्री शब्द आता है तो थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ज्ञान योग अगर करना है तो हम बोल सकते हैं कि शायद आईक्यू हाई होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग क्या है, पूरा एनालिसिस है कि ये क्या है, भगवान शक्ति है या भगवान लाइट है ना। और अगर अष्टांग योग की बात है तो अष्टांग योग में तो शायद बहुत ज्यादा आई थिंक फिजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब सोच के देखिए, कहीं जंगल में जाना है, वहां पे बैठ के तपस्या करना है और सब कुछ त्याग देना है तो आई थिंक अष्टांग योग के लिए तो फिजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो भक्ति योग ही वो है जो सभी लोग एक्चुअली आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति योग तो हम लोग हृदय से करते हैं और उसके लिए ना आईक्यू लगता है, ना हमारी फिजिकल कैपेसिटी देखी जाती है कि हम कितने किलो वजन उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद दो पुरुष भी, एक अगर दो पुरुष है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो वजन उठाने वाला काम है औरतें नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। हो सकता है कि एक पुरुष 80 किलो उठा सकता है, दूसरा पुरुष नहीं उठा सकता है, उसको हम नहीं बोल सकते ये तो उठा पा रहा है, इसके पास में तो पुरुष का शरीर है, तुम क्यों नहीं उठा सकते, उसको नहीं बोल सकते, वो नहीं उठा सकता, उसका इतना कैपेसिटी नहीं है। तो भक्ति योग ही एक ऐसी मतलब मार्ग है जो सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें भाव लगता है, और भाव तो सबके पास है, क्यों, क्योंकि सबके पास हृदय है ना। तो दिस वी शुड अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज ये है कि प्रेम किशोरी माता जी को आप सब जानते हैं ना। जी माता जी। यस, वेरी नाइस डिवोटी। इनफैक्ट नामनिष्ठ प्रभु को वो अभी लगभग 20 साल से जानते हैं। तो एक बार मैं प्रेम किशोरी माता जी से हम लोग फोन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों औरतों को ऐसे कम बुद्धिमान कहा गया है या ऐसा क्यों। तो प्रेम किशोरी माता जी ने मेरे को एक मतलब कहानी सुनाई कि एक बार एक्चुअली प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे एंड फ्लाइट आया नहीं था। तो उस टाइम पे कुछ जर्नलिस्ट आए और उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को पूछा कि ऐसा क्यों ऐसा मतलब दिखाया गया है, औरतों के लिए ऐसा बोला गया है। तो प्रभुपाद जी ने उस इंटरव्यू में एक्चुअली बोला कि औरतें कम बुद्धिमान तब होती है जब वो ये मान लेती है कि एक पुरुष को प्रसन्न करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, और उसका जो पति है वो बहुत ज्यादा वो सिगरेट पीता है। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने ठान लिया है कि मैं इसकी जो ये आदत है, जो सिगरेट पीने की आदत है, इसको मैं छुड़वा के रहूंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये उसने अपने ईगो पे ले लिया है या ऐसा क्यों, बट वो चाहती है कि जो लोग आसपास के लोग हैं वो ये बोले कि अरे ये तो लड़का इतना बिगड़ा हुआ था, एकदम ये तो नालायक लड़का था, इस लड़की ने इस लड़के का जो जीवन है वो सुधारा है, इस लड़की की वजह से अभी ये लड़का जो है सुधर गया है, अभी ये अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। तो उसको ये सुनना है और ये सुनने के लिए वो अपना पूरा लाइफ लगा देगी ताकि इसका जो सिगरेट का आदत है वो छूट जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हाँ, एक जो लड़का बहुत बिगड़ा हुआ था, मुझे इसका क्रेडिट मिल जाए कि मैंने इसका लाइफ चेंज किया, मैंने इसके लाइफ को इसके लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो औरत है वो कम बुद्धिमान होती है ठीक है। नॉट इन दिस सिचुएशन औरत अपने घर के लिए अपने मतलब पति की सेवा कर रही है या अपने बच्चों की सेवा कर रही है, ऐसे सिचुएशन में नहीं औरत को कम बुद्धिमान नहीं बोलते। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपने अपने ईगो पे लिया कि मेरा घर चल रहा है तो मेरे कारण चल रहा है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ऐसा आई मीन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी आदत आपके वजह से छूटनी चाहिए, फिर आगे चल के आई डोंट नो, गॉड फॉरबिड, अगर उनकी शादी में बहुत अच्छे उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो अगर फिर से उसका पति फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, फिर से वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो किसी की अगर बुरी आदत है तो उनको खुद के लिए छोड़ना है, अपनी खुद की प्रगति के लिए छोड़ना है, नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स की इसको सिगरेट नहीं पसंद है तो मैं पीना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद को नहीं पसंद है, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा जीवन हेल्थी रहे, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अगर औरत भी अगर ऐसे ठान लेती है कि मेरे वजह से ये होना चाहिए, लोगों को आके चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन यस, औरत कम बुद्धिमान ही है। तो और सीक्रेटली हर औरत के मन में ऐसा होता है कि ठीक है, जो मेरा जो बेटा है या जो कोई भी मेरे आसपास है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए सुधारने का,
हर मतलब हर एक औरत, मैं लड़की हूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ कि यस, हर औरत के मन में ये एक सीक्रेट डिजायर होता है कि यस, ये हमें सुनना चाहिए कि यस, आपके कारण ये चेंज हुआ है। तो वो जो चीज है, वी शुड ट्राई टू गिव इट अप, ठीक है, कि नहीं ये मेरा जी जॉब है, यू कैन ट्राई एज मच टू इन्फ्लुएंस, पर तभी भी अगर वो नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। उस चीज को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। जीवन का लक्ष्य एक्चुअली दोनों के लिए, सब आत्मा है ना, के लिए एक ही है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला, बहुत सारे संप्रदाय में ऐसा है कि वो ये बोलते हैं कि जो पुरुष है वो दीक्षा लेता है और जो पत्नी है वो पुरुष की सेवा करती है, ठीक है, उसको खुद को दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पति भगवान की पूजा करता है, भोग ऑफर करता है, वो खाली उसकी सहायता करती है, तो उसका जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। बट इस्कॉन संप्रदाय में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी तो बोले कि नहीं, औरत को भी दीक्षा लेना है, तुम अपना 16 माला अलग से करो, तुम अपना अलग से करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पति 16 माला करेगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा पूरा, नहीं, तुम्हारा कोटा तुम्हें पूरा करना है, उसके को वो 16 माला करेगा, इसका मतलब क्रेडिट तुम नहीं ले सकते हो कि मैं अर्धांगिनी हूँ तो आधा श्रेय मुझे मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, प्रभुपाद इज ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वली, है ना। जी माता जी, और फॉरेन में तो ऐसा भी है कि कई जगह मतलब प्रभु जी कोई मिले नहीं जो दूसरी दीक्षा जो होती है कि विग्रह की पूजा करने के लिए, तो ऐसी कई जगह में स्त्रियों को भी पूजा करने की परमिशन प्रभुपाद जी ने दी है। यस यस करेक्ट, यस माता जी। ओके, वेरी गुड माता जी, वेरी नाइस टॉपिक, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ओके, कितने क्वेश्चन? लास्ट टाइम ओके, सेकंड सेकंड तो लास्ट जल्दी। और एक दो ही। ओके, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा? नहीं माता जी, नहीं 5। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 से विशिष्ट संस्कृत छंदों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांतों और के अभिप्रायों को पहचानें और अपने शब्दों में समझाएं। अध्याय 9 जो भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है और यह एक परम गुह्य कहा गया है। शुद्ध भक्ति तथा ज्ञान दोनों ही दिव्य है और जिसे यह प्राप्त हो जाता है वह दिव्य पुरुष कहलाता है। तो कृष्ण भगवत गीता में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांतों की जो व्याख्या कर रहे हैं, आइए हम भगवत गीता में दी गई शुद्ध भक्ति सेवा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो भगवान पहले ही श्लोक में इस ज्ञान को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी बताते हैं। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वेष रहित होना बहुत जरूरी है। ईर्ष्यालु, द्वेषी, स्वार्थी लोग जैसे भोगी हैं, निराकारवादी हैं, वो कृष्ण और उनकी भक्ति को नहीं समझ पाते। अब जैसे कंस या शिशुपाल का उदाहरण ही हम ले लें, तो कंस हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता था, हमेशा उनका चिंतन करता था, लेकिन एक शत्रु के रूप में। शिशुपाल जो हमेशा भगवान से द्वेष रखता था। अब कृष्ण की भक्ति सभी ज्ञान का राजा या राज विद्या है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, यह राज विद्या है। तो ये राजा क्यों है? जितने लोग भी इस मीटिंग में हैं, सभी के पास भौतिक विद्या है, सभी के पास भौतिक विद्या। पर क्या इस विद्या से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शायद आपका जवाब होगा नहीं। और क्या इस विद्या से क्या आनंद, परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं? तो शायद ये भी आपका जवाब नहीं होगा। पर भक्ति की जो विद्या है वो सब विद्याओं का राजा है, इसलिए क्योंकि इसको पाने के बाद फिर किसी भी ज्ञान की हमें आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि इससे हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है। और भक्ति तो सुसुखम है, इसीलिए यह राज विद्या है, अर्थात सब विद्याओं का राजा है। तो अर्जुन कहते हैं फिर हर व्यक्ति क्यों नहीं इस विद्या को जान पाता? तो भगवान अगले ही श्लोक में 9.3 में कहते हैं कि जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और अगर श्रद्धा नहीं होगा तो हमेशा जन्म, जरा, बीमारी, मृत्यु के चक्र में हमेशा बार बार घूमता रहेगा।
और वहीं श्लोका नंबर 14 में भी भगवान ने बताया है कि वो लोग जो लोग कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके प्रति आसक्त होते हैं, वो लोग महात्मा होते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति के साथ अर्पित किसी भी वस्तु को कृष्ण ग्रहण करते हैं। भगवान भक्ति और प्रेम के साथ अर्पित किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं। अभी पीछे माता जी ने भी डिस्कस किया कि हम अगर भगवान को केवल जल भी दें तो वो भी भगवान उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें अर्पित कैसे करना है? हमें प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना है। भगवान की सेवा करने का एकमात्र जो योग्यता है, सेवा करने की जो एकमात्र योग्यता है, वो प्रेम है। भगवान तो आत्मतुष्ट हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, वो तो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, पर अपने भक्तों के प्रेममयी भेंटों को वो हमेशा स्वीकार करते हैं, और कृष्ण तक पहुंचने का यही एक एकमात्र साधन है। श्लोका नंबर 29 में भगवान कहते हैं कि कृष्ण समान है लेकिन भक्तों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वे सभी के लिए समान हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। और हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा मित्र हमेशा हमारी हर अच्छी गतिविधि में हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों का, अपने मित्रों का विशेष ध्यान रखते हैं। अनन्य भक्तों को कृष्ण का संपूर्ण संरक्षण तथा कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो श्लोका नंबर 22 में भगवान बताते हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मैं स्वयं उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे पिछले हफ्ते में प्रभु जी ने हमें अर्जुनाचार्य की कहानी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने इस श्लोक में संदेह जाहिर किया था और भगवान स्वयं आए थे उनके संदेह को दूर करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फिर श्लोका नंबर 31 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो माता जी ने अभी डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैंने भी ये 2 लाइन जोड़ने के विषय में सोचा था कि यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से क्यों कह रहे हैं, क्यों घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। वो स्वयं भी कह सकते थे, तो मेरा भी जवाब वही था माता जी, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं और भक्त की घोषणा को भगवान स्वयं खुद भी कभी विफल नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जिसे भगवान ने गीता में 2 बार बोला है अभी, और गीता अंत करते करते अध्याय 18 में श्लोका नंबर 65 में, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मम वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान यहाँ 4 बातें बता रहे हैं। मन मना यानी कि मेरे बारे में सोचो, मद भक्ति अर्थात मेरी भक्ति करो, मध्याजी अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मां नमस्कुरु अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, और इस तरह से करने से अर्जुन तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ सिर्फ अर्जुन से ही नहीं, वो हमसे भी कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, परम दिव्य सेवा करेंगे, तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक से स्पष्ट पता चलता है कि इस दुखालय में, इस भौतिक जगत में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत में रहना। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु समझना चाहिए। शुद्ध भक्त का भगवान खुद भी कह रहे हैं कि कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत के पद को ग्रहण करे और संसार में आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक जीवन बिताए और अंतोदगत्वा वह कृष्ण रूपी पुरस्कार को प्राप्त करे। तो निष्कर्ष ये है कि भगवत गीता में चर्चा की गई शुद्ध भक्ति सेवा के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यदि हम इस शुद्ध भक्ति सेवा सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम कृष्ण को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। वेरी गुड वॉइस, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, रेफरेंसेस आर आल्सो वेरी गुड। बस ये जो स्लाइड्स है, आई फील कि टू मच इंफॉर्मेशन ऑन वन स्लाइड, ठीक है। फॉन्ट भी छोटा है क्योंकि मैं लैपटॉप से देख रही हूँ, है ना।
तो वो जो फोन में देखते हैं वो जूम इन कर सकते हैं, लैपटॉप में जूम इन भी नहीं कर सकते, करेक्ट? तो Yes, माताजी। जब हम लोग स्लाइड्स बना रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स में हो, या अगर पैराग्राफ हो तो मैक्सिमम एक ही पैराग्राफ हो, ठीक है? क्योंकि पढ़ने में Okay, दिक्कत होती है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ओके अभी माता जी कौन से पॉइंट को रेफर कर रही है, ठीक है? दैट इज वन इशू। तो स्लाइड्स आई थिंक ये प्रीवियस जितने भी स्लाइड्स थे उसके फॉन्ट इससे थोड़े बड़े थे, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है। ठीक है माताजी, नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखूंगी। यस यस माता जी, वेरी नाइस। इसमें आई थिंक सारे सारे ही मतलब 9वें अध्याय के जो श्लोक है, सारे श्लोकों का माता जी ने रेफरेंस किया है, वेरी नाइस। और एक बार प्रभुपा जी से किसी ने पूछा था, एक्चुअली बहुत सारे भक्त हैं जो रोज 16 माला करते हैं, यानी कि 2 घंटे निकल जाते हैं 16 माला करने में। आफ्टर दैट वो लोग 2 घंटे बैठ के पूरा भगवत गीता का पूरा पारायण भी करते हैं, ठीक है, 700 श्लोकों का, ठीक है। बहुत सारे भक्त जिनके पास टाइम है वो करते भी है। तो किसी ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 16 माला 2 घंटे करने के बाद उसके बाद फिर से 2 घंटे बैठूं और ये पारायण करूं गीता का, तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं टाइम है आपके पास तो कम से कम जो 9वां अध्याय है उसको आप कीजिए, ठीक है, उसका आप रोज पारायण कीजिए। उसमें उसमें कितने श्लोक है? आई थिंक 32 श्लोक है, 32 श्लोक है ना 9th चैप्टर में? 32 है कितने? 34 है माता जी। 34 है, यस। तो उसमें लगेंगे 15 मिनट। तो उसने बोला कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। एक्चुअली वो क्या थे, ही वाज अ सेलर, ठीक है, जो जहाज के जो कैप्टन है, ही वाज अ सेलर। तो उसने बोला कि नहीं मैं इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 9वां अध्याय बैठ के रोज इसका मैं पारायण करूँ, पाठ करूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओके, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो ये वाला जो श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो, इसको आपको रोज चैंट करना है, ठीक है। यू हैव टू रिसाइट दिस श्लोका एवरी डे। तो ये वाला जो श्लोक है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गीता में 2 बार आता है, फिर से ये रिपीट होता है 18 अध्याय में, 18th चैप्टर। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो अगेन इन द 18th चैप्टर इट रिपीट्स, ठीक है, कि कैसे अपने मन को भक्ति में लगाना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी गीता इंपॉर्टेंट है, उस गीता में भी जो 9वां अध्याय है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी जो ये वाला श्लोक है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जिसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो 9वां अध्याय प्रतिदिन उसका पाठ करे, कम से कम ये जो श्लोक है प्रतिदिन उसको ये बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी। ये लास्ट है ना। ये बोलता है कि चूज वर्सेस एंड सेक्शंस फ्रॉम भगवद गीता 9 व्हिच यू फील हैव पर्टिकुलरली एनहांस्ड योर अप्रिशिएशन ऑफ पाथ ऑफ भक्ति। विशेष रूप से भक्ति के मार्ग में आपकी प्रशंसा को बढ़ाया है, उसका व्याख्या और चर्चा करें। तो ये चैप्टर एक्चुअली केवल भक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे हम अध्याय 2 और 3 में देखा था कि गुह्य ज्ञान की बात हुई थी, पदार्थ और आत्मा का ज्ञान का। 7 और 8 अध्याय में गुह्यतर ज्ञान की बात हुई थी कि उसमें आत्मा परमात्मा था और थोड़ा सा भगवान का एक अंश था। लेकिन 9वें अध्याय में केवल भक्ति की बात की गई है, जिसको गुह्यतर कहते हैं। इसकी योग्यता के लिए भगवान ने बताया है कि इसमें श्रद्धा और द्वेष रहित होना आवश्यक है। भगवान बताते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम हेतुना नैव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, चर अचर इसी से निकलते हैं, और जगत का विनष्ट होना और प्रकट होना ये सब इसी के कारण से होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि अपने बारे में बोलते हैं, अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्ता मम भाव महेश्वरम। कि कुछ लोग ऐसे जो भगवान की चतुर्भुज लोग को पूजा करते हैं, उनको तो मानते हैं, लेकिन जब मानव की जब शरीर धारण करते हैं तो उसको नहीं मानते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं। तो उसके लिए भगवान ने बताया है कि उनकी गति क्या होती है। मोह आशा मोह कर्माणम मोह ज्ञानाविचित्सा, अर्थात जो उनको मुक्ति की आशा है वो व्यर्थ हो जाती है, जो उनके सकाम कर्म है वो भी, और जो वो ज्ञान योग में जाना चाहते हैं वो भी सारे व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ पे कंपेरिजन किया है कि जो भगवान को मानता है और जो नहीं मानता है उनकी क्या गति होती है।
आगे भगवान बोलते हैं महात्मान पाम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। इसमें भगवान बताते हैं महात्मा जो लोग जो हैं वो दैवी प्रकृति उनके अंदर होती है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बहुत बढ़िया एक सेंटेंस लिखा है कि किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को एक रबर स्टाम्प के द्वारा महात्मा नहीं बनाया जा सकता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब केवल भक्ति हम कैसे करें, कब करें, इसके ऊपर में हमारा एक चिंतन होना चाहिए। जो भगवान बताते हैं कि कब करें। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तु माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। हमें भगवान का सतत कीर्तन करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा। हम भगवान तो कहते हैं 24 घंटा करना चाहिए। जितना हो सके हमें आगे बढ़ने का, ज्यादा भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उससे क्या लाभ होगा, तो भगवान बताते हैं अनन्य चिंतयताम मामम ये जन पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम में हम। जो हमारे लगातार चिंतन करता है उसकी योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ और स्वयं करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्टोरी जो माता जी ने बताया कि जो रामानुजाचार्य के गुरु जी हैं, उन्होंने एक बार संदेह किया। अभी प्रभुपाद जी का एक वीडियो भी देखा था, उसमें बड़ा अच्छा समझाया था कि उन्होंने संदेह किया कि भगवान के इतने पार्षद हैं, भगवान कोई पार्षद के द्वारा किसी की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, स्वयं क्यों आएंगे। तो उन्होंने ये शब्द को वहामी अहम शब्द को काट दिया था। तो 2 बालक उनके घर में आए थे और आकर के उन्होंने ढेर सारा सामान उनको दिया था, क्योंकि यमुनाचार्य जी गए थे भिक्षा के लिए, तो उनको भिक्षा नहीं मिल पाई थी उस दिन। और ऐसे महात्मा लोग 2-3 जगह ही जाते थे, इससे ज्यादा नहीं जाते थे, अगर मिले ना मिले। तो जब इनके घर में आए, इनकी पत्नी को सामान दिया और बताया कि यमुनाचार्य जी ने उनको पिटाई करी है। जब वो वापस आते हैं यमुनाचार्य जी, उनकी पत्नी जब बताते हैं, रिकैप कर पाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उनको समझ में आता है कि मैंने उनको वहां में हमको उनके शब्दों को काटने का प्रयास किया है। भगवान ये हमें बताने के लिए आते हैं। तो ऐसे अगर हम भगवान पे श्रद्धा और चिंतन करते हैं तो हमें इतना लाभ होता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी, हालांकि निष्काम भाव से सेवा होनी चाहिए, लेकिन अभी हम इस लेवल पे नहीं है, हमें कामना से भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान आगे बताते हैं कि शुभ, इससे क्या होता है कि शुभ अशुभ फल एवं मुक्तते कर्म बंधने, मतलब शुभ और अशुभ सारे कर्म के फल से हम बच जाते हैं और कर्म बंधन से भी हमारी मुक्ति हो जाती है। तो केवल भक्ति अब कैसे करें, ये सब लाभ हमने जान लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपहृता अस्नामी प्रियत आत्मनः। कि हम भक्ति के लिए जल, पत्र, पुष्प और फल भगवान को अर्पण, जो गरीब से गरीब कोई भी आदमी कर सकता है। अब श्लोक संख्या 29 से करते हैं, भगवान बताते हैं कि कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्त के प्रति उनकी विशेष रुचि रहती है। मतलब वो किसी से भेदभाव तो नहीं करते, एक तरफ बता रहे हैं, दूसरे तरफ बताते हैं कि अपने भक्त के लिए वो विशेष हैं और वे एक अपूर्ण भक्त के अपराध को क्षमा भी कर देते हैं और शुद्ध करते हैं। जैसे रेड्डी प्रभु दिया एग्जाम की, उसको ऐसे समझना चाहिए कि छोटा बच्चा जब चलता है तो कई बार वो गिरता भी है, लेकिन उसकी माता को तकलीफ नहीं होती, वो आसान्वित होती, ऐसे गिरते गिरते ही कभी ये आराम से चलना सीख जाएगा। इसमें एक बड़ा सुंदर ये चौपाई आती है रामायण में भी, जो बालक करे तोतरी बाता हुए प्रसन्न पीतु और माता। अगर बच्चा अगर तोतली आवाज में बोलता है ना, उसके माता पिता को अत्यधिक प्रसन्नता होती है उसकी बात सुनकर के। हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं होता है और लोग हो सकता है उसका उपहास उड़ाएं, लेकिन माता पिता को मिलती है। जिस तरह से ये निकलता है, भगवान के 34वें श्लोक में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु
मामेव शशि युक्तत्व आत्मानम परायणम। की प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है। पापी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग भी अशुद्ध भक्ति को भी निम्न जन्मा वैश्य शूद्र ये सबके लिए करणीय है। तो योग्य व्यक्ति के बारे इसका मतलब हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, very nice presentation. Thank you. हरे कृष्णा, सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कल आई थिंक एकादशी है और एकादशी के दिन आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूंगी, ठीक है। एकादशी को हम लोग समझते हैं कि उस दिन फास्ट रखना है और बहुत बार फास्ट तक ही सीमित होती है हमारी चेतना कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इतने में ही हमारी जो बुद्धि बढ़ जाती है कि आज क्या खा सकते हैं, आज क्या नहीं खा सकते। कल इसके अलावा हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। एकादशी वो भी दिन होता है जिसमें हम लोग चिंतन कर सकते हैं कि हम लोग भक्ति में कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे का रास्ता कैसे हमें तय करना है, क्या क्या हम लोगों को स्टेप्स लेना है, ठीक है। तो जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होता है, वो साल भर का होता है और हम लोग उसको तोड़ देते हैं, है ना। तो स्टडीज रिसर्च यही बताता है कि न्यू ईयर में फर्स्ट जो वीक होता है उसमें जिम में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बाद में उनका जो उत्साह है वो कम हो जाता है, बाद में नहीं जाते, ठीक है। तो कल एकादशी है तो मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने जपा करने से पहले प्रभुपाद जी से बैठ के बात करें, ठीक है। और क्या बात करना है उसके पीछे एक स्टोरी है, पहले स्टोरी सुनते हैं, देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रभुपाद जी से क्या बात करना है, ओके। तो एक बार एक शिकारी था, ठीक है, हंटर, और वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्चुअली शिकार करना मना है, वहां पे शिकार नहीं करना चाहिए, बट वो वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे वो एक भेड़िए का शिकार करता है और भेड़िए को वो शूट करता है। तो भेड़िया जो है वो पूरी तरह से मरा हुआ नहीं होता है, ठीक है, वो अधमरा भेड़िया होता है और उसको वो क्या करता है, वो लंबा सा कोट पहन के आता है। तो शिकारी सोचता है कि इसको मैं अपने कोट में छुपा के मैं लेके जाऊंगा। उतने में ही क्या हो जाता है कि जो वहाँ के जो ऑफिसर है, जो देखभाल करते हैं उस एरिया के, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये तो प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलते कि नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, मैं तो टहलने के लिए आया था, वॉक करने के लिए आया था। तो वो बोलते कि ठीक है, आप वॉक करने के लिए आए थे, आपको कैसा लगा, हम लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, आपको अच्छा लगा। तो इस प्रकार से उस शिकारी को बिठा के ये गप्पे मारना स्टार्ट कर देते हैं कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, और अपने बारे में बोलने लगते हैं कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सब कुछ। और ये जो शिकारी है ये सोच रहा होता है कि कब कब ये इसका पीछा छूटेगा और कब मैं ये जो भेड़िया है इसको मैं लेके जाऊंगा। लेकिन ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ये बैठ के गप्पे मारता है, अपने बारे में बोलने लगता है, इनके बारे में पूछता है। और ये जो अधमरा जो भेड़िया है जो इसने अपने कोट में छुपा के रखा था, तो इसके प्राण पूरी तरह से निकल नहीं गए थे। ये क्या करता है, क्योंकि ये भी पीड़ा में है, ये जो भेड़िया है ये धीरे से ये जो शिकारी है उसका मांस जो है ये चबाने लगता है। और ये जो शिकारी है इसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन ये बोल भी नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने गलत काम किया है, इसने वैसी जगह पे शिकार किया है जहाँ पे अलाउड नहीं है। और तो और अभी इस फॉरेस्ट ऑफिसर से इसकी दोस्ती भी हो गई है और ये कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। और जैसे तैसे फिर ये फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, आप भी अभी घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूँ। और उतने में क्या हो जाता है, ये जो भेड़िया है काफी ज्यादा मांस चबा चुका होता है शिकारी का, और भेड़िया भी मर जाता है और जो शिकारी है वो भी मर जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखिए हम सबको पता है, ठीक है, कभी कभी कुछ हमें ऐसे गुण है जो शायद दूसरे बता सकते हैं हमें कि यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे आपसे गलती हो रही है, ये जो आपका जो गुण है वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे आपके स्वभाव में कमी है, ठीक है।
और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें खुद को ही पता है कि ऐसा क्या चीज है जो हमें प्रगति करने से रोक रहा है, और हर एक डिवोटी के लिए अलग अलग है, कारण अलग अलग है हर एक डिवोटी के लिए, ठीक है। तो हम सब तो जानते हैं कि वो क्या वजह है जिसके कारण हम लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं भक्ति करने में, ठीक है। और ये ऐसा भी एक क्वालिटी है जो शायद हम लोग दूसरे से छुपा के भी रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग तिलक लगाते हैं, हम लोग कंठी माला पहनते हैं, हम लोग जब बाकी भक्तों से मिलते हैं, बाकी भक्त हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं कि अरे प्रभु जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रशंसा सुन के हम अपने मन को बताते हैं कि यस हमें ये कमी है, बट कोई बात नहीं, बाकी लोगों को तो ये कमी दिख नहीं रही है मेरी, और लोग तो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये इसको रहने देते, कोई बात नहीं, इसको साइड में कर देते हैं, क्योंकि मेरे जो बाकी गुण हैं दे आर गुड इनफ, कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं कि मेरे में अच्छे गुण भी है, तो ये जो मेरे में कमी है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है कोई बात नहीं वाला क्या हो जाता है कि यही दीमक की तरह हमको अंदर से ही ये खाने लगता है, ठीक है। एंड देन मे बी इट इज टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प, और ये अलग अलग चीज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि ऑल ऑफ अस आर डिवोटीज, सम ऑफ अस आर डिसाइपल्स, यानी कि सारे जो है भक्त ही है, लेकिन शिष्य जो है कुछ है, यानी कि जो नियम फॉलो करते हैं, तो शिष्य बहुत कम है, लेकिन भक्त तो सारे हैं, ठीक है। सारे लोग एक ही लेवल पे नहीं है, हो सकता है कि कोई एक लेवल तक पहुंचा है, कोई दूसरा उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और अगर हम मतलब अगर डिवोटी सर्कल इतना ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है कि अपनी जो कमियां हैं हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आप दूसरे जो भक्त है उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि यस ये जो भक्त है ये इसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ये जाके पूरी मतलब पड़ोसी में मतलब ऐलान नहीं कर देगा कि इसके जीवन में ये हो रहा है, ठीक है। देन वी कैन ट्रस्ट दैट डिवोटी एंड वी कैन टेल, या सीनियर डिवोटीज आपके कोई है देन यू कैन डेफिनेटली शेयर, बट अदरवाइज अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई सीनियर डिवोटीज नहीं है, या आप हेसिटेट कर रहे हो आपके जो क्वालिटीज है उसको शेयर करने में, देन बेस्ट इज दैट शेयर इट टू प्रभुपाद, ठीक है। शेयर इट टू प्रभुपाद एंड टेल प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझे पता है, मुझे खुद को ये फील हुआ है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ये मुझे रोक रहा है, ठीक है, ये मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लीज हेल्प मी टू ओवरकम इट, ठीक है। तो एवरी एकादशी हमें चिंतन करना चाहिए कि हम भक्ति में, कि पिछले एकादशी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने कितनी सेवा दी, और इस एकादशी हम लोगों को कितनी सेवा देना है, अगले जो आने वाली एकादशी है उसमें हम लोगों को कितनी सेवा देना है। तो एवरी 14 डेज हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हमारे जो ये क्वालिटी से हमारे जो अवगुण है इतना विजय पाया है, ठीक है। तो बेस्ट इज कि प्रभुपाद जी से बात कीजिए, प्रभुपाद जी को बोलिए, ठीक है, क्योंकि जितना हम अपने अवगुण को छुपाएंगे ना कि नहीं हमारे बाकी के अच्छे क्वालिटीज है, हम श्लोक बहुत अच्छा सुनाते हैं, भक्तों को मेरी आवाज बहुत पसंद है, उतना ये दीमक की तरह हम लोग अंदर से खाता जाएगा, ठीक है। तो ये भेड़िए का काम हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि भेड़िया अल्टीमेटली क्या करता है, भेड़िया भी मर जाएगा और हम भी साथ में मर जाएंगे, यानी कि हमारी जो साधना है, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, दैट विल आल्सो डाई इन द प्रोसेस, ओके। सो और उतना हमारा जो उत्साह है वो भी कम होता जाएगा, ओके। सो टुमारो एकादशी डे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बिफोर स्टार्टिंग योर जपा टेल प्रभुपाद कि प्रभुपाद दिस इज द रीजन कि मैं पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, हाउएवर मैं चाहता हूँ अपना 100% देना, या मैं चाहती हूँ अपना 100% देना, तो प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए, ओके। तो आई होप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे, यस। तो वी विल एंड दी सेशन नाउ। धन्यवाद सभी का, सेशन बहुत अच्छा था। वी विल एंड दी सेशन नाउ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां